जैसा कि आप सबको पता है कि तिगांव विधानसभा में कांग्रेस के लीडर रोहित नागर ने अपनी ऑफिस का उद्घाटन किया है। इसमें कुछ युवा साथी जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं वो भी आए हुए हैं। हम उनसे समझेंगे कि किस तरह का हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में डेवलपमेंट किया है और इनकी क्या मांगे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आपको क्या लगता है हरियाणा सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या क्या काम किए? सर, हरियाणा सरकार ने जो 10 साल में काम किए हैं, हम युवा हैं, हमें सरकार का काम करो मत करो उससे कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए रोजगार। मेन मुद्दा रोजगार का है। अगर हमें रोजगार मिलेगा, सरकार ने सब काम किए हैं, वरना कुछ नहीं किए। सर, मैं बात करता हूँ, मैंने 2017 में अपनी 12th पास आउट की। जब एक दौर चला था कि 2014 में सबसे पहले हरियाणा में बीजेपी सरकार आई थी, तो 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने एक बहुत अच्छी, जो मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें जॉब दी, पेपर के बेस पे दी, कोई इंटरव्यू नहीं था। उसके बाद 2019 के बाद एक उन्होंने सीईटी नाम की एक प्रणाली, सीईटी, वो एक ऐसा मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेके आए, वो हरियाणा सरकार के बच्चों पे कलंक था। ये सीईटी तो सेंट्रल लेवल पे है ना? ये तो वो सेंट्रल लेवल वालों ने अब तक लागू नहीं किया और हमारी हरियाणा सरकार को इतनी जल्दी उन्होंने लागू कर दिया, पेपर ले लिया और बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया और बच्चे लगा भी दिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक पेपर से अब आप किसी को जज नहीं कर सकते। सीईटी की पॉलिसी बहुत ख़राब है। हम चाहते हैं आप कांग्रेस को समर्थन दें। जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी, ये सीईटी पॉलिसी खत्म होगी, सभी बेरोजगारों को युवा मिलेगा, मौका मिलेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब अभी जो हमारी पोस्ट निकली हुई है, 45,000 पोस्ट निकली हुई है सरकारी गवर्नमेंट जॉब की। आचार संहिता लगने के कारण उनके रिजल्ट और ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है। जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, उससे पहले 45,000 पोस्टों के लिए सिर्फ मात्र 60,000 बच्चे पेपर में बैठे थे। ये कौन सा रूल है? ये कौन सी मतलब वो फेयर भर्ती हो गई? कहने को फेयर भर्ती, कहीं कुछ नहीं है, सब घोटाला है। अच्छा, ये बताइए तो उन लोगों ने क्या फॉर्म फिलअप किया था? क्या फॉर्म फिलअप किया था इन्होंने? एक सीईटी नाम की जो भर्ती मैं आपको बता रहा हूँ, सीईटी, इन्होंने सीईटी ले लिया, बोला जिसका सीईटी पास है उसको पेपर में बिठाएंगे। बाद में सीईटी पास को पेपर में नहीं बिठाया। जो टॉपर 4 गुना थे, जैसे पोस्ट 1000 पोस्ट है, उनके टॉपर 4 गुना, सारे 70-75 वाले जो बच्चे थे वो लगते रहे। जिस बच्चे का उस दिन किसी कारण वो सीईटी क्लियर नहीं हो पाया या सीईटी नहीं दे पाया, इसका मतलब वो कोई पेपर ही नहीं देगा, सबसे वंचित रहेगा। मेरा यही कहना है हरियाणा सरकार से, हरियाणा के युवाओं से, भाई कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस को लेके आओ और रोजगार पाओ। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस रोजगार दे पाएगी? सब बोलते हैं कि कांग्रेस रोजगार नहीं दे पाएगी, कि उसमें इंटरव्यू था, पहले उन्होंने इंटरव्यू बेस पे भर्ती की थी। बट युवा जागरूक हो चुका है, युवा में एक अलग जोश है, नई पीढ़ी का युवा है, सब जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान भी कर दिया कि हम आने के बाद जस्ट 1 साल के अंतर्गत 1 लाख नई भर्तियाँ करेंगे। और हम तो ये कहेंगे कि समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, बदलाव जरूरी है, आना चाहिए। और अब की बार हो सकता है कि कांग्रेस राज आए और सबको भर्ती मिले और हम भी कहीं जॉब लगे। अभी जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस से रोहित नागर जी को टिकट दिया गया है यहाँ पे, जो हरियाणा में सबसे यूथ लीडर के तौर पे हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है कि तिगांव के लिए रोहित नागर ऐसा कुछ कर पाएंगे क्या यहाँ पे डेवलपमेंट? क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है ये तिगांव। ये तो आप बोल रहे हो कि पिछड़ा हुआ इलाका है, ऐसा कुछ नहीं है, पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है हमारा तिगांव। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर चीज़ है। आप इस चीज़ को गलत बोले कि पिछड़ा हुआ इलाका है, हालांकि इसको सुधारने की ज़रूरत है। और वो विधायक साहब हमारे जो रोहित भाई है, जो जल्दी विधायक बन जाएंगे, वो जल्दी इसको सुधारने का काम भी करेंगे। और हम भाई से बहुत आशा करे हुए मंत्री बन के आएंगे हरियाणा सरकार के अंतर्गत, और भाई से बहुत उम्मीद है। भाई युवा के लीडर है और हम इनका सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी जो पीछे 10 साल में तिगांव विधानसभा के अंदर काम हुआ, वो बहुत कम काम हुआ है। आप जहाँ भी देखेंगे आपको मर्ड्स ही मर्ड्स दिखेंगे। यहाँ तिगांव के अंदर कार से दिल्ली से निकलने के बाद जब आउट होते हैं, आप फरीदाबाद में एंटर करते हैं, तो आपकी गाड़ियाँ मर्ड्स से भर जाती हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? मेरा मानना ये है, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मुझे रोजगार चाहिए। मेरे लेकर कुछ हो मत हो, मुझे रोजगार मिल जाओ, मेरे लिए वो सरकार अच्छे जो रोजगार देगी मेरे को। नहीं, आप युवा हैं तो आपके लिए रोजगार बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, लेकिन एक लोगों की जन भावना को देखते हुए, जन सुविधाओं को देखते हुए जो डेवलपमेंट है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की, हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं नितिन गडकरी जी, जो कि भारत सरकार में मंत्री है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, नितिन गडकरी जी वो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जी। लेकिन जो स्टेट्स के काम है, स्टेट लेवल के जो MLA म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में जो काम आता है, रोड की गलियाँ, नालियाँ, ये सब काम जो है MLA
और जो काउंसिलर है उनका काम है। नितिन गडकरी को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, मैं नितिन गडकरी को छोड़ देता हूँ। जो आप बात कर रहे हो एमएलए की, हमारा जो अभी प्रेजेंट एमएलए है भाई राजेश नागर जी, जो कि कांग्रेस बीजेपी से प्रत्याशी भी है, उन्होंने अभी तिगांव गांव के अंदर 150 करोड़ रुपए की सीवर लाइन डलवाई है। ऐसा नहीं कह सकते कि एमएलए काम नहीं कर रहे, काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मैं किसी के प्रतिपक्ष में नहीं हूँ, मैं ये तो कहता हूँ जो युवा को रोजगार देगा मैं उसके पक्ष में हूँ। आप बोल रहे हो रोड वगैरह की, रोड अच्छे हैं। अभी आप देखोगे सतपुरा से जो बीपीटीवी तक पुल जाता है, आप उधर से आए होगे, कितना अच्छा रोड बना है। खेतों की कीमत अपने आप उछाल पे आ गई है। सर अगर वाले को देख लो कितना साफ सुथरा है। आपके खेतों की कीमत तो बढ़ गई है। आप सिर्फ अपने तिगांव जो गांव है ना, आप सिर्फ उस गांव की तरह देख रहे हो, लेकिन आपको तिगांव विधानसभा की तरह आपको देखना है, क्योंकि तिगांव विधानसभा 30 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है, जो दिल्ली के साथ कनेक्ट है, जिसमें शहरी इलाके भी हैं, ग्रामीण इलाके भी हैं। ग्रामीण इलाके में ज़्यादा डेवलपमेंट दिखता है और शहरी इलाके में कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखता। अगर मैं आपको बात करूं, मीठापुर से स्टार्ट होता है आपका तिगांव विधानसभा क्षेत्र। अगर आप मीठापुर से जो दिल्ली का एरिया लगता है वहां से आप निकलेंगे तो आपको टूटी सड़कें, पानी भरा हुआ गड्ढा, ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से है, नॉर्मल दिनों में भी वहां पे पानी भरा रहता है। जल निकासी का कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है कि अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी वायर अगर टूट जाता है तो दोबारा उसको कनेक्ट करने में जो जेई हैं, डीएचबीवीएन के अधिकारी हैं, उनको कई दिन लग जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सिर्फ तिगांव से इसका आकलन नहीं कर सकते पूरी विधानसभा का। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तिगांव से आकलन नहीं कर रहा, मैं पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार के प्रोजेक्ट हमारे जो हरियाणा में जो जिस प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट सारे अच्छे हैं। आप बात कर रहे हो मीठेपुर की, उसके लिए लोगों को खुद भी अवेयर होना चाहिए ना। लोग खुद अवेयर नहीं है। दूसरा कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, बूढ़ा है, मोटरसाइकिल लेके गड्ढे में गिर गया, लोग उसको उठाने की जगह वीडियो बनाते हैं। आप उन चीज़ों पर भी नोटिस कीजिए। हम क्यों एक एमएलए के ऊपर सारा ढीबरा फोड़ दे उस चीज़ का? हम ये नहीं कह सकते कि एमएलए गलती है। एमएलए ने काम कराए, पर एमएलए के हाथ में नहीं है रोजगार देना। रोजगार सरकार के हाथ में, जो मुख्यमंत्री बैठा है। हमने कई बार एमएलए साहब को ज्ञापन भी दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब मैं आपसे फिर वही बात कहता हूँ, अगर बंदे को रोजगार मिलेगा, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप बोल रहे हो वो सब बात की बात है। पहले रोजगार दिलाओ हमें, हम आपके साथ है, मीडिया कर्मियों के साथ है, भाई रोज के साथ है और भाई राजेश के साथ हो जाएंगे अगर हमें रोजगार मिलेगा। और रोजगार नहीं मिलेगा हम किसी के साथ नहीं है। नोटा पे वोट दबा देंगे, नोटा दे देंगे हम तो। ये बताइए आप मुझे, आपने जो बोला कि एमएलए का काम नहीं है रोजगार देना, जब आप एमएलए को इलेक्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यही एमएलए जाके मुख्यमंत्री भी सिलेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री खुद से बन जाएगा। अगर एमएलए का समर्थन आपको मिल जाएगा तो आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सारा समर्थन का गेम है कि कौन किसके बाले में कितने समर्थन है। आप समझ पा रहे हैं जैसे सरकार गिरती है। मेरी बात सुनो, आप जो मेरे को बात बता रहे हो, मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ। मेरे को पता है जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं, 45-46 में बहुमत हो जाएगा और वो अपना नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे। एक नेता उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा और एक नेता विपक्ष का बन जाएगा। आप इन चीज़ों को मुझे सिखा रहे हो। मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पॉलिटिक्स अच्छी तरीके से पढ़े हुए। मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब पढ़ रखा है। लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य मंत्री कितना, अगर 90 हमारे विधायक है तो कितने मंत्री बन सकते हैं? 14 मंत्री बन सकते हैं। आप मेरे को इस बात को मत कीजिए कि आप तो ये सोचे मैं अनपढ़ बैठा हूँ। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं एक रोजगार क्या अच्छा ठीक है, मैं एक रोजगार की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई है, मैं बोल रहा हूँ। बट हरियाणा सरकार की थोड़ी कमी है, उनको सही करे और हमें रोजगार दे। हम तो एक बात फिर ये कहना चाहेंगे, रोजगार दे। धन्यवाद। थैंक यू TI News 18 से बात करने